क्या आपको मालूम है कि इमरान खान साहब उमर सरफराज चीमा को पंजाब का मुशीर दाखिला क्यों लगा रहे हैं? खान साहब अपने दौर में बार बार कहते रहे कि पीडीएम मुझसे एनआरओ मांग रही है, पीडीएम ये कहती कि हमने कोई एनआरओ नहीं मांगा। अब हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बरियत हुई है, उसके अलावा नैब के कानून में भी तब्दीलियां वगैरह हुई हैं। इसके ऊपर बात करेंगे कि एनआरओ मांगा गया था या नहीं मांगा गया था, अब एनआरओ दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इस पर बात होगी। उसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज 12 अक्टूबर थी, याद है आपको 12 अक्टूबर, जिस दिन परवेज मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा था। आज 13 अक्टूबर है। गुज़िश्ता रोज तो मैंने इसके ऊपर बात नहीं की, आज मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं। क्यों बात कर रहा हूं वो भी आगे जाके आपको वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ साथ एक और नई ऑडियो आ गई है शहबाज शरीफ साहब की। इस ऑडियो के बाद कौन सी मजीद ऑडियोज आ सकती हैं, किस किस्म की चीजें आ सकती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने जनाब फैसला किया है कि उमर सरफराज चीमा को पंजाब का मुशीरे दाखिला लगाया जाएगा। अब उमर सरफराज चीमा कौन है? उमर सरफराज चीमा आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो पंजाब के गवर्नर हैं। कुछ अर्सा कबल तक उन्होंने पंजाब के गवर्नर के बतौर अपनी, जिसे आप कह सकते हैं, फराइज सर अंजाम दिए, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। और किस वक्त उनको पंजाब का गवर्नर लगाया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको याद होगा कि सेंटर के अंदर और पंजाब के अंदर हुकूमत की तब्दीली की बातें हो रही थी। कोई ये कह रहा था कि पंजाब के अंदर पहले हुकूमत गिराई जाएगी, फिर उसके बाद सेंटर के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जाएगी। खान साहब ने उस वक्त के गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब को कुछ कहा, कुछ हदायत वगैरह दी। चौधरी सरवर गालिबन उनकी बात उस तरह मान नहीं रहे थे। उस्मान बुज़दार साहब के इस्तीफे का मसला था, कोई काफी कॉम्प्लिकेशंस थी। उस मौके के ऊपर अचानक जनाब फवाद चौधरी साहब ने ट्विटर के ऊपर अनाउंस किया कि इमरान खान ने फैसला किया है कि गवर्नर जो हैं पंजाब, उनको उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया है सदर मुमलिकत ने, और नए जो गवर्नर को वहां पे बैठा दिया गया। उस वक्त हमें पता चला कि जनाब उमर सरफराज चीमा पंजाब के गवर्नर लग गए। जब उमर सरफराज चीमा पंजाब के गवर्नर लगे तो उसी वक्त फिर पंजाब के अंदर जुडो कराटे शुरू हो गए। उमर सरफराज चीमा ने, बाद में हुकूमत की तब्दीली हुई, रजीम चेंज हुई, उमर सरफराज चीमा साहब ने हमजा शहबाज से हलफ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब तक मैं इस गवर्नर हाउस में बैठा हूं, यहां से जनाब हमजा शहबाज का हलफ नहीं होगा। इस हद तक सिचुएशन होगी कि अदालत फैसले देती रही, केस अदालतों में गया, बहुत कुछ हुआ। आखिर में आके फिर वफाक से कौमी असम्बली के स्पीकर को भेजा गया, यहां से जरदारी साहब ने भेजा, उनको कहा हमारे जो वजीर आजम साहब हैं उनके साहबजादे का जाके आप हलफ लें। फिर कौमी असम्बली के स्पीकर गवर्नर हाउस आए, वहां पे गवर्नर हाउस में आके उन्होंने हमजा शहबाज साहब से हलफ लिया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उमर सरफराज चीमा ने इनको इतना टफ टाइम दिया, इतना टफ टाइम दिया। उसके बाद उनको उतारने की बातें होती रही कि उनको उतारा जा रहा है, समरी भेजी गई सदर मुमलिकत को, काफी उसमें मसाइल पैदा हुए, आईनी उसमें बड़ी बहस भी हुई। उमर सरफराज चीमा रोज ट्वीट भी करते थे, पर ट्वीट के साथ साथ वो कर्नल हाशिम डोगर साहब की तरह सिर्फ ट्वीट नहीं करते थे, साथ साथ फिर वो एक्शन भी करते थे। उन्होंने इनको एक तरह से तंग किए रखा जब तक वो गवर्नर हाउस में थे। फिर एक दिन यहां तक सूरत हाल पहुंच गई कि उमर सरफराज चीमा साहब इस्लामाबाद गए हुए थे, उनकी गैर मौजूदगी में जाके पीछे से गवर्नर हाउस का कब्जा लिया गया। एक तरह से वहां पे गए और जाके गवर्नर हाउस को जनाब संभाल लिया गया। और ये और वो तो बस जिस तरह नहीं होता कि कोई पार्टी जाती है जाके किसी जगह का कब्जा लेती है। कहने का मकसद ये है कि उमर सरफराज चीमा ने इनको बड़ा तंग किया, बड़ा तंग किया पीडीएम की हुकूमत को, इनको एक तरह से मुश्किल में डाली रखा। अब इस मौके के ऊपर कर्नल हाशिम डोगर को हटा के अगर उमर सरफराज चीमा साहब को इमरान खान साहब लेके आ रहे हैं तो बज़ाहिर लगता है कि दोबारा जूडो कराटे का जो है माहौल पैदा हो रहा है पंजाब के अंदर, और जूडो कराटे खेलने का मौका आ सकता है। इसलिए कि इमरान खान साहब के साथियों के खिलाफ आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाइयाँ होंगी। खान साहब की अपनी गिरफ्तारी की भी कोशिश थी, लेकिन उन्होंने FIA के केस में अपनी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली, या फिर जिसे आप कह सकते हैं हिफाजती जमानत करवा ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अभी फिर वो 18 तारीख को जाएंगे कोर्ट में, वहां से अपनी जमानत वगैरह उसको करवाएंगे। तो उस मौके के ऊपर अगर इधर से इनकी गिरफ्तारियां होंगी तो फिर जो नून लीग के कायदीन वगैरह जाएंगे पंजाब के अंदर, तो वहां पे फिर उनकी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो उसके लिए जरूरी था कि फिर वहां पे उमर सरफराज चीमा साहब जैसा बंदा हो और जो खान साहब के साथ सही लॉयल हो।
बाकी भी पार्टी के जितने भी लोग हैं यकीनन वो लॉयल होंगे, लेकिन उमर सरफराज चीमा ने बतौर गवर्नर ये साबित किया कि फिर खान साहब के हक में जो चीज़ थी, जहाँ पे उनको खुद भी नुकसान हुआ, उनके ऊपर बड़ी बातें आती रही कि जी अदालत ने कह दिया है गवर्नर ये माने, गवर्नर कहता है मैंने मानना नहीं, बड़ी मतलब बड़ा कुछ वहाँ पे हुआ ना कि उन्होंने कहा कि इसमें ये आईनी मसला है, वो आईनी मसला है, तो काफ़ी चीज़ों को लेके वो ड्रैग करते रहे। तो अब इस मौके के ऊपर उमर सरफराज चीमा का आना जो है वो बज़ाहिर ये सिग्नल करता है कि पंजाब के अंदर खान साहब ने अपना तगड़ा जो खिलाड़ी है वो सामने लगा दिया है, जिससे वो आने वाले दिनों में कोई काम ले सकते हैं या जो खान साहब के काम आ सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो मैं हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की बरीयत के ऊपर आऊँगा, एनआरओ के ऊपर भी आऊँगा। आज 13 अक्टूबर है और गुज़िश्ता रोज़ थी 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर को आपको याद होगा कि मुल्क के वज़ीर आज़म होते थे और मुल्क के एक आर्मी चीफ होते थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म का तख्ता उलट दिया था, उनको सब गिरफ्तार कर लिया गया था। और मुल्क के वो वज़ीर आज़म कुछ अर्सा कबल तक हमें स्टोरियाँ सुनाते होते थे लंदन से कि उस दिन मुझे एक गाड़ी में बैठाया गया, मैं बीच में बैठा था, एक तरफ एक जनरल बैठ गया, एक तरफ गार्ड बैठ गया, शहबाज शरीफ भी उसी गाड़ी में था, हमें किसी मैस में ले गए, मेरे सामने 3 जनरल आए, उसमें एक जनरल औरंगज़ई था, उसमें एक जनरल महमूद था और एक पता नहीं कोई और जनरल का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने इस्तीफ़ा रखा, असेंबलियाँ तोड़ने का ऑर्डर रखा। मैंने कहा मैं इस पर साइन नहीं करूँगा, ओवर माई डेड बॉडी। ये नवाज शरीफ साहब की ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने लंदन से जनाब ऑफिस में बैठ के अपने ये स्पीच की और पीछे उनके इसहाक डार साहब भी बैठे हुए थे। और फिर 12 अक्टूबर को हर साल यौम स्याह भी मनाया जाता था, बड़ी बातें होती थी। लेकिन मैंने 12 अक्टूबर को कल ये बात नहीं की, आज 13 अक्टूबर का मैंने इंतजार किया। मैं सारा दिन इंतजार करता रहा कि कल कोई जो है नून लीग वाले कोई बड़ा इज्तिमा करेंगे, बड़ी कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मज़म्मत करेंगे, फौजी आमरों की मज़म्मत करेंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। तो इस वजह से मैं शाम तक कल इंतज़ार करता रहा कि वो कुछ करेंगे तो वो भी आप तक पहुंचा दूं, लेकिन मुझे नहीं कोई इतनी बड़ी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है। तो आज फिर 13 अक्टूबर हो गई तो मुझे खुद जो है वो थोड़ा सा जमहूरियत का दर्द हुआ वो इस साइड पे करके। तो मैंने वो कहा कि मैं आपको बता दूं कि जनाब हमारे जमहूरी लीडर जो हैं उनको उतार दिया गया था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उतारा था और बड़ा बाद में यौम स्याह कुछ अर्सा तक तो मनाया गया, अब उस तरीके से नहीं मनाया जाता है। ऑल दो कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत उतरी थी उस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा था कि मैं मगरबी दुनिया को कहती हूँ कि इस नवाज शरीफ से दूर रहें, ये एक आमिर है। अमूमन जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ जो है मिलिट्री कू होती है, लेकिन यहाँ पे एक डिस्पॉट के खिलाफ, एक आमिर के खिलाफ हुई है, अवाम उसको पसंद नहीं करती है। ये आज भी उनका क्लिप दोबारा वायरल हुआ है बीबी का, अगर आप ट्विटर वगैरह पे जाके देखें तो वो आपको नजर आ जाएगा। तो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये कहा था। पर एनीवे जमहूरियत पे शब खून मारा गया था बकौल बहुत सारे दोस्तों के, पर उस तरीके से जमहूरियत का वो जिसे कहते हैं ना कि कल गम नहीं मनाया गया जिस तरह नॉर्मली पहले मनाया जाता था, इसमें भी कोई मसलहत होगी। अच्छा, अगली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, खान साहब बार बार कहते थे कि ये मुझसे एनआरओ मांगते हैं, ये कहते हैं हमारे केस खत्म कर दो। मैं FATF के कानून की बात करता हूँ, ये कहते हैं नैब। मैं किसी और चीज़ की बात करता हूँ, ये कहते हैं ये केस। मैं किसी और चीज़ की बात करता हूँ, ये कहते हैं नैब के कानून में तब्दीली कर दो। और PDM क्या कहती थी, जनाब ना हमें नैब से मसला है, ना हमें केसेस से मसला है, हम तो सुरखरू हो जाएंगे। इन्होंने आते साथ नैब के कानून में तब्दीली की। अब हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब की भी FIA के जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था ना, उसमें बाइज़्ज़त वो भरी हो गए। तो यकीनन इसमें एनआरओ तो कोई नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक भरी हुए होंगे। अब वो जो पैसा आया था 16 अरब है, 10 अरब है, या जितना भी है मनी लॉन्ड्रिंग का, अगर वो इनका नहीं था तो कम से कम वो सैलाब मुतासरीन को ही दे दें यार, बाकी छोड़ दें सारी पैसे। मैं कहता हूँ वो कल से बड़ी इसमें बातें हुई हैं कि उसमें क्या रिकॉर्ड था, मकसूद चपड़ासी के साथ क्या हुआ, कितने इसमें गवाह जो है वो मारे गए, डॉक्टर रिजवान जिसने इतनी तहकीकात की उसके ऊपर क्या प्रेशर था कि वो हार्ट अटैक से मर गया। ये सारी चीज़ें छोड़ दें, सारा रिकॉर्ड छोड़ दें, सारा सबूत छोड़ दें। पैसे तो आए थे ना, अदालत ने कहा ये किस तरह जाहिर कर सकते हैं कि जनाब कि किसी हमजा को पता था या शहबाज शरीफ साहब को पता था या उनके कहने के ऊपर किसी चपड़ासी के अकाउंट में पैसे डाले गए। मान लिया जाए जनाब किसी के कहने पे नहीं डाले गए, अब वो पैसे तो है ना, वो किधर है वो पैसे तो दे दें सलाब जद्दान को और कुछ ना करें, बस इतना कर दें। तो बाकी ये एनआरओ मांगते थे या नहीं मांगते थे, नैब के कानून में क्या इन्होंने तब्दीली नहीं की, ECL से इन्होंने अपने नाम नहीं निकाले। अब ये 62 वो जो पता नहीं F जो है वो 62-63 आर्टिकल का जो
उसका एक सब क्लॉज है तायात नाअहली वाली, उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। FIA के केसेस इनके ख़त्म हो गए, इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। जिस दिन इनकी हुकूमत आने वाली थी उससे पहले FIA के जो उस वक्त के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने बताया कि मुझे बताया गया कि जनाब आपने सुबह अदालत में आना ही नहीं है, इसलिए कि इनमें से एक वज़ीर आला बन रहे हैं और दूसरे वज़ीर आज़म बन रहे हैं। तो कोई ये बिल्कुल NRO नहीं हुआ जी। इन्होंने ना उस ज़माने में NRO मांगा था ना ही ज़माने में मांगा था। हम एक दफ़ा बनी गाला गए थे, वहाँ पे खान साहब कुछ बातें बता रहे थे, वहाँ पे भी खान साहब ने कहा कि मुझ पे भी प्रेशर पड़ता रहा मुख्तलिफ हलकों से कि इनके केसेस पे जाने दें, इनको NRO दे दें, पर मैं नहीं मानते जी, हम खान साहब की बात भी नहीं मानते। इन्होंने कभी NRO नहीं मांगा था और ना ही इनको NRO मिला है। ये सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। पर वो जो पैसे आए थे मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में, वही कम अज़ कम वज़ीर आज़म का ही जो अपना अकाउंट है ना फ्लड रिलीफ वाला, उसमें ट्रांसफ़र कर दें। चलें इतना सा कर देना कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है जो इनका नहीं है, जो चपड़ासियों के अकाउंट में आ गया, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का पता नहीं किधर से आ गया, किसके कहने पे डाल दिया, वो सारा पैसा जो वज़ीर आज़म का अपना फ्लड रिलीफ के लिए एक अकाउंट खोला गया ना हुकूमत पाकिस्तान का, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि चलो किसी के काम तो आए ना। एनीवे, अगली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जनाब, वो है ऑडियो लीक्स के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब की एक और ऑडियो आई है, हैकर तो पकड़ा गया था, अब ये ऑडियो कहाँ से आ गई? हैकर तो हमारे इदारों ने केस सॉल्व कर दिया था, हमें बताया गया था राना सनाउल्लाह साहब ने, पर एनीवे कोई और हैकर है, उसने ये कर दिया है और पता नहीं किस तरह आ गई। उसमें शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं कि SAPM लगाने हैं, पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा मांग रही है, MQM अपना हिस्सा मांग रही है। कोलिशन हुकूमत में वो हिस्सा तो मांगेंगे ना कि भाई हमारे वजीर बनाओ, SAPM बनाओ, इसीलिए तो 75 तक के करीब काबीना पहुंच चुकी है, इतने जनाब वो स्पेशल असिस्टेंट बन चुके हैं। तो जब सब ने मिल के हुकूमत गिराई है, सब अपना अपना हिस्सा तो लेंगे। लेकिन ये जो ऑडियो आई है, बड़ा क्वेश्चन है कि हैकर पकड़े गए थे तो अभी ऑडियो कहाँ से आई है? और दूसरा बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ी पॉलिसी जो है ना सॉफ्ट सी ऑडियो लीक है। ये इस तरह की एक पॉलिसी आती है और उसके बाद फिर इमरान खान के खिलाफ कोई जो है ऐसी ऑडियो होती है जिसमें अपनी मर्जी ये वो ऊपर नीचे जोड़ जाड़ के एक ऑडियो आ जाती है। तो मुझे तो लगता है कि इससे ज्यादा जो है ना आने वाले दिनों में खान साहब की ये कोई बड़ी चीज लेके आने वाले हैं, तो उसका तासुर जाहिर करने के लिए देखें जनाब हैकर ने ये जारी कर दी, अब हैकर ने देखें जी खान साहब की भी जारी कर दी। ये हैकर बड़ा नॉटी है। पर एनीवे, हैकर जो भी अगली चीज आगे लेके आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस ऑडियो को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहा। हैकर या उसके दोस्त या जो भी हैं, जहां से भी ये ऑडियो लीक होती है, वो आज किसी ने ट्विटर पे लिखा हुआ था कि व्हाट इज दिस पूजा, मतलब हैकर तो पकड़ा गया है पर ये क्या हो रहा है। तो अब वो जो अगली ऑडियो आएगी या वीडियो आएगी, जो अगली चीज होगी वो असल चीज है। उससे पहले ये स्टार्टर दिया जाता है और ये भी मेरे ख्याल में इसको आप बतौर स्टार्टर ही लें, ये पॉलिसी जो ऑडियो लीक आई है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।